चलो बैठो, गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए ना, ध्यान दीजिए। चलो सबको आ गया, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, आज बायनोमियल थ्योरम में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए, है ना। किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, ये निकालना। टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, या कुछ और भी हो सकता है। यानी किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। गुणांक समझते हैं ना। अब मान लीजिए कि x प्लस 2 का पावर 2 हम तोड़े तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 दूनी के 4x हो जाएगा। हम बोलेंगे कि x का गुणांक बताइए कितना है इसमें, तो x का गुणांक का मतलब x के गुना में जो भी अंक है वो, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है, तो बोल दिए x का गुणांक 4 है। अगर हम यही कर दें कि x प्लस 2 के पावर 50, एक तोड़िए, अब बताइए कि x के पावर 7 का गुणांक कितना आएगा, या x के पावर 8 का गुणांक कितना आएगा, जो भी है। यानी इस टर्म को तोड़ने के दौरान अगर इसमें x के पावर 8 मिल रहा है तो ओकर गुना में कितना होगा, ये कैसे निकालिएगा। तो बिना फार्मूला के निकालने जाइएगा तो निकलवे नहीं करेगा, हालत खराब हो जाएगा, है ना, लंबा चलना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम, आज वही सीखना है। और ये क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा। नहीं, अभी तो पहला एग्जाम हो रहा है आपका ना, मंथली टेस्ट हो रहा है ना, तो मंथली टेस्ट आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग होता है। अभी स्टार्टिंग जो चैप्टर हो रहा है उसका लेगा एग्जाम। जब इस चैप्टर का एग्जाम लेगा तो ये क्वेश्चन आएगा, समझिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहां था जी? 8.2 देख रहे थे ना हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 in the expansion of x plus 3 पावर 8। चलो यहां समझने का प्रयास करो जरा। कह रहा है क्या कि x प्लस 3 के पावर 8 का जो आप एक्सपेंड कीजिएगा, प्रसार निकालिएगा, उसमें x के पावर 5 के गुना में क्या आएगा। हमको तो पता है नहीं, निकालना है। और हम इस सारे टर्म को लिखेंगे भी नहीं। पावर 8 है तो टोटल कितने टर्म आएंगे? 9 आएंगे, एक बेसी आता है। अब वो 9 टर्म तो हम लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे कि x के पावर 5 के गुना में कितना आता है। क्या बोलो? n से 0 करके तो आप 9 लिखिएगा पूरा, तब ना। तो हम वो पूरा सीरीज काहे लिखेंगे, डायरेक्ट x के पावर 5 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल निकल सकता है। तो हम अभी क्या बोले कि लिखिएगा 9 गो तब ना, और उसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन हम उतना नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट निकालना है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि लेट coefficient of x to the power 5 is given in r plus 1th टर्म। बात को समझिए,
हम मान लिए कि आपको जो x के पावर 5 का कोफिशिएंट है वो कहां मिलेगा, तो r प्लस 1th टर्म में मिलेगा। ठीक है, हम मान लिए कि r प्लस 1th टर्म में ही x के पावर 5 का क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा। तो r प्लस 1th टर्म का फार्मूला पता है ना, NCR a के पावर n माइनस r, अब b के पावर क्या r, यही ना फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए लिखोगे तो बताओ n के जगह 8, r के जगह r, क्योंकि हम लोग r ही माने हुए हैं ना। अच्छा, a के जगह पर x, तो 8 माइनस r, अब b के जगह 1 पावर r। आप बताइए, सॉरी b के जगह 3 है, b के जगह 3 है ना। तो एक काम करते हैं, ठीक 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 बिल्कुल। अब यहां देखते हैं हमको कोफिशिएंट किसका चाहिए, कोफिशिएंट किसका चाहिए, x के पावर 5 का। तो यहां पे ही बात को गौर करना है कि जिसका कोफिशिएंट आप निकाल रहे हैं ओकर पावर एकरा में उसी का पावर जो आया है वो दोनों का पावर बराबर करते हैं। बात को समझिएगा, कि किसका पावर निकालना है, x के पावर 5 का कोफिशिएंट ना। तो यहां भी देखेंगे कि x का पावर कितना है, तो यहां x का पावर कितना है 8 माइनस r, और वहां x के पावर कितना कह रहा है 5। हम एकरे ना माने हुए हैं कि r प्लस 1th टर्म में ही x के पावर का मिलेगा 5 मिलेगा, जबकि यहाँ x के पावर कौची आ रहा है 8 माइनस r आ रहा है। यानी कि ये x के पावर 5 ये x के पावर 8 माइनस r ये दोनों इक्वल होगा, तो यानी कि दोनों का पावर भी क्या आ जाएगा इक्वल। इसीलिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के पावर 5 में से 5 उठा लीजिए, और यहां r के पावर x के पावर जो आया है वहां से वो उठा लीजिए और r के मान निकाल लीजिए। r ही पटी और 5 हो पटी, तो r बराबर 8 माइनस 5 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हमको यही ना चाहिए कि x के पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो लिखेंगे नाउ कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5, हाइये में से निकलेगा जी। अच्छा आप ही बताइए, जैसे कि अभी आप बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x में x का गुणांक कितना है 4 है, x का गुणांक पूछे तो आप x को छोड़ के ना बताइए कर गुणा में जो है, तो उसी प्रकार से एकरा में पूछ रहा है x के पावर 5 का गुणांक, तो हम x वाला पार्ट को छोड़ के ना बताएंगे जो गुना में है, तो कोफिशिएंट निकालने जाइएगा x के पावर 5 का। अच्छा बताइए r के जगह कितना मान आया है, जब इधर रखिएगा तो 8 में से 3 गया कितना, तो x के पावर 5 ना हाई हो रहा है, एकर गुणांक पूछेगा तो एकरा छोड़ के हाई सब ना लेंगे, तो कितना आ जाएगा 8c, r के जगह 3, हाई वाला छोड़िएगा तो 3 के पावर रहेगा ना, 3 के पावर कितना लिखेगा 3, r का मान 3 ना आया है। इधर और सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 8 में से 3 गया तो 5 का फैक्टोरियल, हाई आ जाएगा आपका 3 का क्यूब का लिख दें 3 3 3 9 9 27, 8 7 6 5 3 2 1, आई 5 का फैक्टोरियल आई 27, ये कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, 8 सते गुना में 27, इसको गुना कर दो तो 6 सते 42 हो गया, 5 सते 35 और 4 39 हो गया, 6 दूनी 12 और 10 1 11 2 11 4 1 5 1 का 1, कितना आ गया 15 12, यानी कि x के पावर 5 के गुणांक में कितना आएगा 1512। तो इस प्रकार से कोफिशिएंट निकल जाएगा। अब जिसका भी कोफिशिएंट निकाले ला कहेगा ना ओकरे पावर को यहां बराबर करना, ठीक है ना, खाली यही ध्यान रखना।
ध्यान देने वाली बात यही है कि जिसका कोफिशिएंट कहेगा ओकर पावर हेकरा में जो चीज आयल रहेगा ओकर पावर दोनों को क्या कर देंगे बराबर, तो आर का मान निकल जाएगा। आर का मान निकल जाएगा तो फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कि हमेशा कौन सा टर्म मानोगे, आर प्लस 1th टर्म ही, चाहे कतनों का कोफिशिएंट निकालने के लिए कहे यही मानेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसी तरीका से। इसको नोट करिए, एक दो एग्जांपल और देते हैं। चलो बउआ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कोचिला देखो यहाँ अगला क्वेश्चन, देखिए समझिए। भाई साहब सुनिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इंटू y के पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y के पावर 9। इसके एक्सपेंशन में एक और कोफिशिएंट निकालना है, तो सेम चीज मान लेते हैं। लेट द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 y के पावर 3 इज गिवन इन क्या, r प्लस 1th टर्म। तो हम लोग जानते हैं कि tr प्लस 1 का फॉर्मूला NCR, a के पावर n माइनस आर अब b के पावर r, यही होता है ना। इसीलिए उसके लिए निकालोगे तो n का मान कितना 9, तो 9CR a के जगह पर पावर 9 माइनस आर अब b के जगह पर पावर कितना r। अब एक और बात ध्यान देना थोड़ा सा, x और y इस सब के साथ कोई और एक्स्ट्रा रहेगा ना तो उसको वहां से हटा देना। बाबू नहीं है जा देखो 9CR x के पावर 9 माइनस आर, हाई देखो 2 एकरा में एक्स्ट्रा घुस गए है तो हम एकरा r को बांट देंगे अलग अलग और ओकरा कह देंगे तू अपन हिस्सा ले अलग रह, है ना, अलग रहो। तो y के पावर r और 2 के पावर भी r अलग हो गया। अब यहां से बाबू ध्यान देना एक चीज, किसका कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप चाहे तो x के पावर को x के पावर के बराबर करिए, आप चाहे तो y के पावर को y के पावर के बराबर करिए, r का मान दोनों में सेम आएगा। आपकी मर्जी, आप कौनों से निकाल लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों से निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। तो दोनों में से कोई एक को बराबर कर दीजिए, बोलो क्या कर दें, आए x वाला कि y वाला, x वाला के पावर कितना है 6 एकरा में कितना है 9 माइनस आर, हाई हे पट्टी आएगा हाई हो पट्टी जाएगा, 3 आया ना। आप y के पावर बराबर करते तो y के पावर 3 है जा y के पावर r, तो r बराबर 3, दोनों में से किसी से निकाल लीजिए, r का मान सेम आएगा। अब लिखेंगे नाउ कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 और y के पावर 3 इज इक्वल टू, भाई मेरे जब यहां रख दोगे 3 तो 9 में से 3 गए 6 और y के पावर 3, तो आप एकड़ कोफिशिएंट पूछ रहे थे, इतना का छोड़ के ना, इतना का छोड़ के हाई हाई बचा, तो लीजिए 9CR यानी 9C3 और 2 के पावर, बात समझ रहे ना। हाई वाला काहे छोड़ रहे हैं समझ में आ रहा, क्योंकि ओकर गुणांक पूछ रहा। हाँ तो 9 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 में से 3 गया 6 का फैक्टोरियल लेकर 8 आएगा, तो 9 8 7 और 6 3 2 1
6 का फैक्टोरियल कट गया, गुना में 8 रहेगा, 2 चौको 8 और 3 तियाई 9, तो 3 चौको 12 और 7 अठे 56, तो 12 छक 72 और 12 पचे 60 और 7 67। 672 is the coefficient of x to the power 6 and y to the power 3। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कीजिए, तो तनी इस पे अगला लेवल पे बढ़ते हैं। अब सारा चीज यही है, कोफिशिएंट ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप का डील करेंगे। देखो जिसका ही कहां गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसी बउआ सुनो, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा बनेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए के पावर m प्लस n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ इतना इतना आर इक्वल 9 नंबर। देख लेना, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है तो हम इसको इंग्लिश में करके लिख दे रहे हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए के पावर m प्लस n प्रूव दैट द coefficient of a के पावर m and a के पावर n आर सेम। बाबू सुनो, बच्चा लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में प्रूफ करिए कि एकर कोफिशिएंट और एकर कोफिशिएंट दोनों सेम होगा। तो हम दोनों का कोफिशिएंट निकालेंगे और दोनों का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए। अब ध्यान से जरा निकालिएगा, गिवन एक्सपेंशन 1 प्लस ए के पावर n प्लस n, m प्लस n है, तो लेट कर लीजिए कि r प्लस 1th टर्म लेट द कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m इज गिवन इन क्या, r प्लस 1th टर्म। तो बाबू टी आर प्लस 1 का लिखेंगे हेकरा अनुसार, तो क्या लिखते हैं आप, एन सी आर ए के पावर यानी 1 के पावर m प्लस n माइनस आर, अब b यानी कि a के पावर r, तो 1 के पावर कुछ हो 1 है ना, m प्लस n सी आर a के पावर r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a के पावर, अच्छा rth टर्म हम किसका कोफिशिएंट माने, a के पावर m का ना, a के पावर कितना है जा, a के पावर कितना आया, तो ये दोनों का बराबर करिएगा तो r बराबर कितना, बात समझ में आया, इधर ध्यान दो, a के पावर m a के पावर r, ये दोनों को बराबर किए तो r बराबर कितना आ गया, m आ गया। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ ए के पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा जी, हाई वाला छोड़ के ना, r के जगह m रखिएगा तो a के पावर m यही ना हो गया, तो क्या मिला, m प्लस n सी m, यही ना मिला। अब इतना ही छोड़ देते हैं, अब लिखते हैं अगेन, पुनः अब क्या करेंगे, a के पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। इसका भी लेट कर दो, लेट, अच्छा अगर हम इसको एक लाइन सॉल्व कर दें तो m प्लस n का फैक्टोरियल अब बाई m का फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m
का फैक्टोरियल, यही ना, हाई से हाई काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, m प्लस n का फैक्टोरियल बटा m का फैक्टोरियल गुने n का फैक्टोरियल, इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब लेट अगेन लेट करते हैं क्या, नॉर्मल हो गया, द कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर n इज गिवन इन क्या, r प्लस 1th टर्म। तो फिर से टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एम प्लस एन सी आर, ए के पावर क्या हो जाएगा r। आबरी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको इक्वेट करेंगे तो केकर बराबर माने हैं, ए के पावर n ना, तो r बराबर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, यहां पे लिख दें। इसीलिए द कोएफिशिएंट ऑफ ए के पावर n इज इक्वल टू, तो भाई मेरे ए के पावर n का कोएफिशिएंट यही ना, m प्लस एन सी आर, r का मान कितना n, तो यहां हो जाएगा m प्लस एन सी n। जरा इसको सॉल्व करिएगा, इधर कर देते हैं m प्लस n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल, ये कट गया तो क्या बचा, m प्लस n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल। बोलो दोनों बराबर दिख रहा है, तो लिख दीजिए कि हेंस, नीचे दिखाई दे रहा ना जी, द कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर m एंड a के पावर n आर सेम। हो गया, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपका 8.2 एक्सरसाइज का। नोट करिए, तो नोट करिए, फिर अगला पे बढ़ते हैं। हो गया, देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 भी बनाना है, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो अगला क्लास में उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलो टाइम काफी हो गया है इसलिए छोड़ देते हैं 10, 11, 12। और हाँ सुनो, मिसलेनियस भी बना लेना, जो बनेगा वो बना लेना, नहीं बनेगा उसको पूछ लेना है।